हेलो दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम लोग सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। अर्थात जो मिट्टी में नमी है इसको कैसे संरक्षित किया जाता है, इसके बारे में कुछ विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो मृदा नमी संरक्षण संबंधित जो तकनीक है, इसके प्रयोग से पौधों के लिए मिट्टी में पानी को रखने की विधियां और अभ्यासों को संदर्भित करता है। इससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। जब मिट्टी में जो है नमी बनी रहेगी तो पौधे अच्छी वृद्धि करेंगे, तो इससे फसल उत्पादकता बढ़ेगी। मिट्टी धसाव को कम किया जाता है। मिट्टी धसाव का मतलब क्या है? अगर जो मिट्टी में जो नमी है वो सूखेगी तो वहां पर जो है खाली स्पेस बन जाएगा। खाली स्पेस बनेगा तो ऊपर की मिट्टी फिर जो है नीचे धसेगी। ऐसे जो है पूरी जो सतह है वो जो है उबड़ खाबड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो क्या होता है कि मिट्टी के धसाव को कम किया जाता है। अगर जो मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो मिट्टी का धसाव कम होगा। इसका जो है लेटेस्ट उदाहरण जो है वो जोशीमठ है। जोशीमठ में जो है लैंड श्रिंक हो रहा है और जगह जगह दरारें पड़ रही हैं। तो वहाँ पर जो है जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, जिससे जो है ऊपर की मिट्टी जो है नीचे बैठ रही है। और लैंड धसाव को जो है कम किया जाता है। जल अपव्यय को कम किया जाता है। मृदा नमी संरक्षण तकनीकों में खेती में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें इसमें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? मृदा के ऊपर जैविक पदार्थ अर्थात जैसे कि कोई कंपोस्ट है, कंपोस्ट यानी गोबर वगैरह, या खस या फिर घास की एक पतली परत लगाना जो है अपशिष्टीकरण को कम कर सकता है और मिट्टी को नम बनाए रखता है। इस तरह मल्चिंग होती है। ये देखिए आपके लिए के ये पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों की श्रृंखला लगी हुई है। और यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर इसको घास से अर्थात खस से भर दिया गया है। तो इससे जो मिट्टी की नमी होगी वो इसी के अंदर जो है ट्रैप रहेगी और यहाँ पर जो सनलाइट पड़ रही होगी इससे इवेपोरेशन नहीं होगा। अगला हम लोग पॉइंट का क्या देखेंगे? टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग जो है पहाड़ों की खड़ी ढाल पर जो खेती की जाती है छोटी मोटी, उससे संबंधित है। अब जो पहाड़ों की खड़े ढाल हैं वहाँ पर अगर जो पानी बरस रहा है या पर पानी की उपलब्धता भी है तो वो तेज़ी से बह के नीचे चले जाएंगी। तो इसीलिए इसीलिए क्या किया जाता है? इस तरह यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। इसको जो है ट्रेस बोलते हैं। तो इससे पानी की धार धीमी हो जाती है और जो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं यहाँ पर अधिक समय तक पानी जो है रुका रहता है। इससे जो है ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है और साथ में मिट्टी की नमी भी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। जो हमारा असम है, असम में पानी की उपलब्धता भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ नमी है। और वो माफ़ करिए, वहाँ पर नदी है और यहाँ पर जो है बारिश भी अच्छी खासी होती है, लेकिन तब भी वहाँ पीने की पानी की कमी है और ग्राउंड वाटर कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितना पानी होता है वो सारा बह के नदी में चला जाता है और बह के जो है असम के बाहर चला जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाता है। तो ये इसका जो है कारण है। इसीलिए टेरेसिंग जो है माउंटेन एरिया में की जाती है। अगला आता है कंटोर खेती। कंटोर खेती और टेरेसिंग थोड़े थोड़े जो है सिमिलर हैं। इसमें क्या किया जाता है? स्टेयर्स बनाए जाते हैं अर्थात जो है सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। और कंटोर खेती में क्या किया जाता है? सीढ़ीदार जो है फसलें लगाई जाती हैं। खेत अर्थात जो ढाल के अनुदिश जो है पेड़ लगाए जाते हैं। मिट्टी के ढाल का अनुसरण करने वाली पंक्तियों में फसल लगाना पानी की धार को धीमी करने और मिट्टी धसाव को कम करने में मदद करता है। देखिए ये इस तरह से ये जिस तरफ ढाल होती है उसी तरफ इस ऐसे लहरदार फसलें जो है लगा दी जाती हैं। तो इससे जो है जो पानी ऊपर से जो मतलब बह रहा होता है इसकी जो है स्पीड कम हो जाती है और साथ में जो है मिट्टी में नमी भी अधिक समय तक बनी रहती है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कवर फसलें। जो कवर फसलें क्या होती हैं? जैसे कि कुछ फसलें होती हैं जब जैसे कि जो गन्ना जो है ताज़ा ताज़ा लगाया जाता है, जो पहली फसल होती है इसकी पेड़ी के पहले की, तो उसमें जो है पेड़ तो निकल आते हैं लेकिन काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। तो उस पे सनलाइट पड़ेगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पानी सारा वाष्पित हो जाएगा, बार बार पानी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ भिंडी वगैरह की जो है छोटी मोटी फसलें उसमें लगा देते हैं। तो जो है सारी जो खाली ज़मीन होती है वो ट्रैप हो जाती है। तो जो है यहाँ पर जो है पानी का जो वाष्प सर्जन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मक्के की फसल है। मक्का अर्थात इसके गांव में भुट्टा भी कहते हैं। इसके साथ में जो ये देखिए यहाँ पर जो खाली ज़मीन थी यहाँ पर जो है कुछ जो है चारा टाइप की फसल लगाई गई है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कवर खेती। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? संरक्षण खेती। संरक्षण खेती क्या होता है? खेती में खुदाई को कम करने में मृदा में नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। अब अगर जो खुदाई कम करेंगे तो मिट्टी में नमी कैसी बनी रहेगी? किस तरह बनी रहेगी?
ऐसा होता है कि जब हम लोग खुदाई कर देते हैं तो खुदाई करने से क्या होता है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर हो जाने से क्या होता है, जो सनलाइट की जो हीट होती है वो ज़्यादा नीचे तक पहुंचती है मिट्टी में। तो जब सनलाइट की हीट ज़्यादा नीचे तक मिट्टी में पहुंचेगी तो जहाँ तक मिट्टी में पहुंचेगी वहाँ से पूरा पानी इवेपोरेट करके जो है वायुमंडल में भेज देगी। तो इसीलिए अगर जो गहरी खुदाई की जा रही है या फिर गहरी जुताई की जा रही है खेतों की, तो इससे जो है पानी, जो खेत की जो नमी होती है वो जो है कम हो जाती है। इसीलिए मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए क्या चाहिए कि जो है ज़्यादा गहरी खुदाई या फिर ज़्यादा गहरी जुताई ना की जाए। अब सिंचाई हम लोग देखते हैं। सिंचाई क्या, एक जो है टपकने वाली अर्थात जो है ड्रिप सिंचाई, एक स्प्रिंकलिंग सिंचाई सिंचाई होती है। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन टपकने या अन्य तरीके के माध्यम से सीधे मृदा तक पानी लगाना पानी को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। टपकने वाली सिंचाई वैसे जैसे कि अगर जो पानी ढेर सारा वैसे खेत में बहा दिया जाए तो कुछ पानी जो है अवशोषित होगा, कुछ पानी जो है बह जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, टपकने वाली अर्थात ड्रिप या स्प्रिंकलिंग सिंचाई का उपयोग करते हैं। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि एक एक बूंद जो है पानी जो है मृदा में टपकती है तो वो जो है मृदा जो है धीमे धीमे सारा पानी एब्जॉर्ब करती रहती है। स्प्रिंकलिंग में क्या होती है कि जो है एक जो है छोटी सी पाइप लगा दी जाती है खेत में, उसमें जो है एक राउंड करता हुआ रहता है नॉब, और उससे जो है पूरी फव्वारे की तरह पूरा खेत में पानी जो है आता रहता है। तो उससे जो है धीमे धीमे जो है मिट्टी जो है सारा पानी एब्जॉर्ब करती रहती है। तो ये जो है भाई समग्र रूप से मृदा नमी संरक्षण अभ्यास निरंतर मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने और विशेष रूप से सीमित जल संसाधन वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। तो यह जो है मृदा जो नमी है उसको संरक्षित करने के कुछ उपाय थे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।